लालटेन लालटेन। लालटेन। हम तो सिलाई मशीन को देने वाले ददन पहलवान। उस क्षेत्र के विकास किए हैं, क्षेत्र में घूमते हैं। सुधाकर सिंह वो तो बीजेपी नेता है। की सरकार बन रही है? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। इस बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं राहुल गांधी? तौर पे देखते हैं राहुल गांधी को। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखते हैं। इस बार रायबरेली में राहुल गांधी का स्थिति क्या है? सांसद 5 लाख वोटों से जीतेंगे। जीतेंगे? जीतेंगे। चलिए, आरजेडी। आरजेडी जी। सुधाकर सिंह को। यस। आप किसे वोट देना चाहते हैं? हम सुधाकर सिंह को वोट देना चाहते हैं। आरजेडी को जिताएंगे यहाँ से, खूब बक्सर संसदीय क्षेत्र से अच्छा से निकल रही है। गांव में गर्ल स्कूल दिए, ब्लॉक दिए, क्या नहीं किए। अच्छा, ब्लॉक कहा कि जंगल में बना दिया लालू यादव। जंगल में ब्लॉक दे दिया। चलो हाँ। सर, यह प्रदेश का माहौल सही है और जहाँ तक बात है कि सत्ता का, तो सत्ता वही अच्छी होती है, खास करके डेमोक्रेसी में, कि बदलाव होना चाहिए। बदलाव होनी चाहिए। जी बिल्कुल, सत्ता परिवर्तन की चीज होती है, नहीं तो सत्ता जो है निरंकुश हो जाती है। निरंकुश हो जाती है। जी बिल्कुल। आरजेडी सरकार। आरजेडी सर। अच्छा, यहाँ से बीजेपी के आए हैं मिथिलेश तिवारी जी, जो जिनको बक्सर के लोग बाहरी बता रहे हैं। हाँ। क्या ये सच है? ये बाहर से ही बाहर चले जाएंगे। ये बाहर से ही बाहर चले जाएंगे। बाहर से ही बाहर चले जाएंगे, बक्सर में नहीं आएंगे। अच्छा, ये आनंद मिश्रा जी का नाम चल रहा है, लोग बोल सेव खाइए आनंदमय रहिए, इस पर आप क्या बताना चाहते हैं? अगली बार वो सेव खाएंगे, अपने घर पे बैठे रहेंगे। वो अपने घर पे ही बैठे रहेंगे। घर पे बैठे रहेंगे। और इस बार लालटेन जल जाएगी। जल जाएगी। इस बार लालटेन बक्सर में जलाइएगा। लालटेन को जलाएंगे हम लोग। लालटेन जला दीजिएगा। जलेगा लालटेन नहीं जलेगा। जलेगा लालटेन जल जाएगा। मोदी जी लहर बना रहे थे राम मंदिर पर। हाँ जी। क्या इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? राम मंदिर आस्था का विषय है हमारा, उसको चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए। उसको राजनीति से नहीं राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। आस्था का विषय है, वो आस्था मानते हैं, व्यक्तिगत चीज है। व्यक्तिगत चीज है वो हमारी। तो आप लोग किस आधार पर वोट देंगे? बेरोजगारी, महंगाई, सबसे मेन मुद्दा महंगाई के ऊपर हम लोग वोट देंगे। महंगाई। तो बेरोजगारी को आप कैसे देखते हैं? बेरोजगारी बहुत है, चरम पे है। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अभी है। करते क्या है? हम तो जॉब करते हैं जी। अच्छा, जॉब करते हैं। हाँ, प्राइवेट जॉब है। अग्निवीर योजना के वजह से बहुत गुस्सा है, नौजवान बहुत दुखित भी है, संतुष्ट है इस योजना से? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है जी। बिल्कुल संतुष्ट नहीं। पहले फौज की नौकरी इमोशन होती थी, आजकल बिजनेस बन के रह गई है। 4 साल की नौकरी कोई नौकरी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तेजस्वी जी ने जॉब दिया है, 5 लाख जॉब जो दिया है तेजस्वी जी की वजह से दिया गया है, नहीं तो नीतीश जी नहीं दे पाते जॉब। नीतीश जी नहीं दे पाते जॉब। आज से बड़ी समस्या है पेपर लीक। वोट इस बार विकास के नाम पर? विकास के नाम पे कि राम के नाम पर? विकास के नाम पे, महंगाई के नाम पे वोट दी जाएगी। राम के नाम पर नहीं। नहीं। राम आस्था की चीज है। राम आस्था की चीज है, हम मानते हैं राम को, हम भी हिंदू हैं, मानते हैं राम को, राम हमारी आस्था की चीज है। चलिए, कोई बात। 5 केजी में एक आदमी 1 महीना खा लेता है? नहीं खा पाता है। नहीं खा पाएगा। ये 5 केजी अनाज का दाम क्या होता होगा गांव में? 5 किलो अनाज का दाम शायद 125 रुपए। 125 रुपये। हाँ जी। बस एक आदमी को 1 मंथ में 125 रुपये दी जा रही है। हाँ। अब ये मूर्ख बनने वाले नहीं है यहाँ की जनता। यहाँ की जनता समझ चुकी है कि इसके हाथों में सत्ता जानी चाहिए, और हम लोग, हमारा पूर्ण सहमत है। और नौजवानों को रोजगार चाहिए। नौजवानों को रोजगार चाहिए, और मेन मुद्दा महंगाई कम होना चाहिए। महंगाई कम होना चाहिए। महंगाई ने सबकी कमर तोड़ रखी है। पहले क्या होता था? पहले सिर्फ मर्द जो था वो काम करके घर में पैसा लाता था, और औरत खाना बनाती थी, सबको खिलाती थी। आज औरत जा रही है काम करने के लिए, और मर्द भी जा रहा है काम करने के लिए, दोनों, तब भी पूर्ति नहीं हो पा रही। महंगाई सबसे मेन मुद्दा है हमारा। हाँ, ये तो महंगाई है। महंगाई हमारा मेन मुद्दा है। महंगाई के नाम पे हम लोग वोट देंगे इस बार। महंगाई कम होना चाहिए। बिहार में महागठबंधन कितनी सीटें जीत सकती है? 20 से 27। 20 से 27। 20 से 27। और मोदी जी तो बोल रहे हैं कि हम 40 की 40 सीट जीत रहे हैं। तो पूरे हिंदुस्तान में कह रहे हैं कि राम मंदिर हमारा है। राम मंदिर मोदी जी का है। मोदी जी कहीं राम के नाम पर अपनी दुकान तो नहीं चलाते हैं? एकदम क्लियर है कि वो अपना धंधा बना लिए हैं राम मंदिर का। राम मंदिर उनका धंधा हो गया है। धंधा कि हिंदू को राम मंदिर पर राम मंदिर का नारा देते रहिए, और उनका वोट। कंगना रनौत बोलती है कि भारत आजाद हुआ 2014 में। हाँ। क्या ये सही बात है कि कंगना रनौत 2014 में पैदा हुई है, तो उसको 2014 से ही पता चलेगा कि भारत आजाद हुआ। पैदा ही 2014 में पैदा हुई है वो। आज 9 साल की है कंगना रनौत। अग्निवीर योजना, इससे आप संतुष्ट हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि 4 साल की नौकरी है ये। तो 4 साल की नौकरी नहीं करना चाहते हैं? हम शहीद हो जाएगा, ऊपर से कुछ भी मिलेगा भी नहीं। मैंने शहीद का दर्जा भी आपको नहीं मिलेगा। क्या इस आर्मी का जो ये योजना है, अग्निवीर योजना, इससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, हम लोग तो संतुष्ट नहीं है।
4 क्यों? साल में इसलिए नहीं संतुष्ट है कि जो भी विधायक है, सांसद है, उन लोग का 5 साल का है, फिर चुनाव, लेकिन हम लोग को जो आर्मी 4 साल के लिए जाएंगे, कुछ शहीद का दर्जा भी नहीं मिल रहा है, पेंशन भी नहीं मिलेगा और उसके बाद कैंटीन की सुविधा भी हटा दी गई है। इसके लिए बच्चे इससे संतुष्ट नहीं हैं। बहुत ही मतलब अग्निवीर योजना जब से आई है तब से बच्चों में आक्रोश है। मोदी जी से इतना गुस्सा है कि लोग अब की बार एनडीए सरकार को गिराना चाहती है, गठबंधन इंडिया गठबंधन को लानी चाहती है। राहुल गांधी जी ने तो बोला है कि हम आएंगे हाँ, तो तो राहुल अग्निवीर गांधी को योजना वोट को हटा देंगे। देंगे। राहुल गांधी को वोट देंगे, तो हटाएंगे। क्या इस बार महागठबंधन की सरकार बन रही है? हाँ हाँ, बन रही है, जरूर बनेगी। सभी आर्मी जो बच्चे हैं जिनका 18 वर्ष उम्र हो गया है, सब दिया है, सब देंगे। राहुल गांधी को जिताएंगे। राहुल गांधी को जिताएंगे। तो इस बार जिताएंगे। बक्सर से जीत सकते एकदम हैं। लंटेन जीत रही है, आरजेडी जीत ये शहीद का जो दर्जा नहीं मिल रहा है अग्निवीर योजना में, इससे इसको आप किस तरह से देखते हैं? इसलिए देख रहे हैं कि उनको परिवार को जो बच्चा है अपने जाकर बॉर्डर पर जाता है, अपने देश के लिए सेवा करता है, उसको कुछ नहीं दिया जाता है, बल्कि उसको ऐसे ही लौटा दिया जाता है घर पे। 4 महागठबंधन को बनाना चाहता हूँ क्योंकि मोदी का गारंटी सारा गारंटी फेल हो गया। 10 वर्षों में जितना भी काम किए ना, सारा गारंटी फेल हो गया। अब कहना नहीं कि कितने युवा बेरोजगार हो गए हैं, सारे युवा को बेरोजगार करके 10 वर्ष से गारंटी। नमस्कार साथियों, आज हम बक्सर जिले के एक चक्की गांव में हैं और यहाँ के लोगों से जानना चाहते हैं कि यहाँ के लोग, बक्सर जिला के लोग किसको वोट, इस बार किसे वोट देना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक बुजुर्ग अंकल जी हैं, उनसे बात करते हैं कि इस बार ये बक्सर में किसका माहौल है और इस बार ये लोग किसको वोट देना चाहते हैं। लालटेन आप लोग किसको वोट देना चाहते हैं? सुधाकर जी को। सुधाकर जी को। लालटेन लालटेन। आप भाई किसको वोट देने वाले हैं? हम तो सिलाई मशीन को देने वाले। पहचान से? पहलवान ददन पहलवान। क्षेत्र में घूमते हैं। सुधाकर सिंह वो तो बीजेपी नेता है। अच्छा, ये बताइए आप कि इस बार किसकी सरकार बन रही है? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। हाँ, पक्का। इंडिया गठबंधन इस बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं राहुल गांधी? तौर पे देखते हैं राहुल गांधी को। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखते हैं? प्रधानमंत्री। इस बार रायबरेली में राहुल गांधी का स्थिति क्या है? सांसद 5 लाख वोटों से जीतेंगे। जीतेंगे। चलिए ठीक है, और लोग यहाँ हैं, हम इन लोगों से जानेंगे आप लोग किसको वोट देना चाहते हैं? आरजेडी जी। सुधाकर सिंह को। यस। परिवार के लोग किसे वोट देना चाहते हैं? हम नहीं जानते हैं। आप नहीं जानते हैं? चलिए कोई बात नहीं, ये बाबू को मालूम नहीं है। आप किसे वोट देना चाहते हैं? सुधाकर सिंह को वोट देना चाहते हैं। आरजेडी को जिताएंगे यहाँ से, खूब बक्सर संसदीय क्षेत्र से अच्छा से निकल रही है। सुधाकर सिंह का पार्टी जो है आरजेडी ललटेन। आपके गांव में लहर क्या है? लहर है सुधाकर सिंह का, आरजेडी का। ओनली सुधाकर सिंह? हाँ, सुधाकर। ये बताइए कि लालू प्रसाद यादव जी बैकोडो के लिए कैसा नेता थे? अच्छे नेता थे भाई, हम लोग का गांव के लिए भी अच्छे नेता है। आपके गांव में क्या किए? हमारे गांव में गर्ल स्कूल दिए, ब्लॉक दिए, क्या नहीं किए। अच्छा, ब्लॉक दिए? हाँ, ब्लॉक भी दिए। तो ब्लॉक से तो आपके गांव का सारे क्षेत्र में विकास होता होगा। हॉस्पिटल है, यहाँ हॉस्पिटल भी है? स्वास्थ्य मंत्री था, कहा था कि हम बहुत विशाल एक हॉस्पिटल देंगे। अच्छा। हाँ, और हम सुने हैं कि ये चक्की गांव 90 से पहले जंगल था। यहाँ जंगल आज भी लोग कह रहा कुछ देखने को नहीं मिला रहा आज बड़े लोग कह कि जंगल में बना दिया लालू यादव। जंगल में ब्लॉक दे दिया? जंगल में ब्लॉक। मतलब उन लोग को जलन होती है? जलन होती है। आसपास जो डुमरी गांव है, अरग गांव है, ये फॉरवर्ड लोग सभी लोग, उन लोग को जलन होती है कि जंगल में ब्लॉक दे दिया, इस क्षेत्र का विकास होते रहे। इंडिया गठबंधन में यही लड़ाई है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड की लड़ाई है। तो सुधाकर सिंह जी तो फॉरवर्ड है। हाँ, फॉरवर्ड है, लेकिन आरजेडी के नेता है। फादर आरजेडी है। आरजेडी के हीड़ के रड्डी भी कहा जाता है जगता बाबू को। उनको नाम पर वोट दिया जा रहा है। अच्छा। सुधाकर के कौन जानता है? रीढ़ के हड्डी को दिया जा रहा है वोट। अच्छा। हाँ, लालू प्रसाद को दिया जा रहा है। बक्सर या पूरे देश का माहौल सही है और जहाँ तक बात है कि सत्ता वही अच्छी होती है, खास करके डेमोक्रेसी में, कि बदलाव होना चाहिए। बदलाव होनी चाहिए जी बिल्कुल। तो क्या इंडिया गठबंधन इस बार आ रही है सरकार? मैं नाम नहीं, किसी नाम का नहीं होगा, लेकिन आप समझ लीजिए, आपको समझना चाहिए, आप पत्रकार हैं। हाँ। आप मेरी बातों को समझिए। ज्यादा बोलना उचित थोड़ी ना होता है। हाँ। कम शब्दों में अपनी बात को रखी जा सकती है। हाँ। सत्ता परिवर्तन की चीज होती है, नहीं तो सत्ता जो है निरंकुश हो जाती है। ये आपके बक्सर जिला का लहर क्या है? बक्सर जिला का क्या लहर है? पूरे देश का एक ही लहर है, महागठबंधन। अब हम नहीं नाम लेंगे, आपको खुद समझना होगा। चलिए ठीक है। अब ज्यादा इतना क्या बकझा करना है। हाँ, चलिए। जून में बताइए, बक्सर जिले में आपके विकास के लिए सबसे बेस्ट नेता कौन है?
जो काम करेगा उसको वोट देंगे। तो आपकी बार यहाँ से बीजेपी, अब की बार आरजेडी सरकार। आरजेडी सर। अच्छा, यहाँ से बीजेपी के आए हैं मिथिलेश तिवारी जी, हाँ जी। जो जिनको बक्सर के लोग बाहरी बता रहे हैं। हाँ। क्या ये सच है? ये बाहर से ही बाहर चले जाएंगे। ये बाहर से ही बाहर चले जाएंगे? बाहर से ही बाहर चले जाएंगे, बक्सर में नहीं आएंगे। अच्छा, ये आनंद मिश्रा जी का नाम चल रहा है, लोग बोल रहे हैं सेब खाइए आनंदमय रहिए, इस पर आप क्या बताना चाहते हैं? अब की बार वो सेब खाएंगे, अपने घर पे बैठे रहेंगे। वो अपने घर पे ही बैठे रहेंगे? अपने घर पे बैठे रहेंगे। और इस बार लालटेन जल जाएगी? जल जाएगा पूर्ण बहुमत से। यहाँ बक्सर जिला में लालटेन जलेगी पूर्ण बहुमत से। क्या ये सभी लोग जो ताली बजा रहे हैं, क्या आप सभी इस बार लालटेन बक्सर में जलाइएगा? लालटेन को जलाएंगे हम लोग। लालटेन जला दीजिएगा। जलेगा जलेगा। और इन भाइयों से पूछते हैं, लालटेन जलेगा? जलेगी लालटेन। लालटेन नहीं जलेगा, जलेगा लालटेन। लालटेन जल जाएगा। चलिए ठीक। इस बार मोदी जी लहर बना रहे थे राम मंदिर पर, हाँ जी। क्या इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? राम मंदिर आस्था का विषय है हमारा, उसको चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए, उसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। आस्था का विषय है, वो आस्था मानते हैं, व्यक्तिगत चीज है, व्यक्तिगत चीज है वो हमारी। चलिए ठीक है। तो आप लोग किस आधार पर वोट देंगे? बेरोजगारी, महंगाई, सबसे मेन मुद्दा महंगाई के ऊपर हम लोग वोट देंगे। महंगाई के ऊपर। और बेरोजगारी को आप कैसे देखते हैं? बेरोजगारी बहुत है, चरम पे है। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अभी है देश में। अच्छा भाई, आप करते क्या हैं? हम तो जॉब करते हैं जी। अच्छा, जॉब करते हैं। हाँ, प्राइवेट जॉब है। प्राइवेट जॉब करते हैं। अच्छा, प्राइवेट जॉब का आप कुछ एक्सपीरियंस बताइए। ओवर टाइम काफी सुने हैं कि जितने भी लोग बताते हैं कि 8 घंटा का ड्यूटी 12 घंटा लेती है। 16 घंटा काम चलता है। 16 घंटा काम करते हैं। 16 घंटा काम चलता तो है। पर्सनल काम भी होता होगा? पर्सनल काम क्या, कंपनी का ही काम होता है। हाँ नहीं, आप 16 घंटा ड्यूटी कीजिएगा तो कितने घंटे सोइएगा? और पर्सनल काम में जैसे कि अपना भी पर्सनल काम होती है। हाँ, बहुत लोड होती होगी। प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन करना है, बेरोजगारी है। चलिए ठीक है। तो अच्छा, ये बताइए कि राहुल गांधी जी को आप किस तरह का नेता मानते हैं? अच्छे नेता हैं, पढ़े लिखे नेता हैं। पढ़े लिखे नेता हैं। पढ़े लिखे नेता को लाएंगे तो देश का विकास होगा। राहुल जी का 3 साल से तो बहुत इमेज बढ़ा है। 3 साल से जब से वो यात्रा निकाले कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, तब से राहुल गांधी जी का एक अलग ही इमेज आया है। हाँ जी। उनका पर्सनालिटी और लोगों में उनके प्रति विश्वास जगा है। जी। हाँ जी। नौजवान में तो खासकर देखने को मिल रहा है। और ये अग्निवीर योजना को आप किस तरह देखते हैं? अग्निवीर योजना एक पॉलिटिकल बयान को दबाने के लिए ये फेंका गया था, सिगोफा छोड़ा गया था सरकार की तरफ से। नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया था मुसलमानों के खिलाफ, उसको दबाने के लिए ये अग्निवीर का जो सिगोफा छोड़ा गया था सरकार की तरफ से। अच्छा, ये सारा ध्यान इस पे चला जाए। नौजवानों में हम सुने हैं कि अग्निवीर योजना के वजह से बहुत गुस्सा है, नौजवान बहुत दुखित भी है। जो हम सुने हैं कि गांव के लोग जो है, एक उनका फौज आधार हुआ करता था, फौज में नौकरी करके अपने घर की स्थिति को दूर करते थे। तो आप सभी गांव में रहते हैं तो पता होगा कि नौजवान इससे कितने संतुष्ट है इस योजना से? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है जी। बिल्कुल संतुष्ट नहीं। पहले फौज की नौकरी इमोशन होती थी, आजकल बिजनेस बन के रह गई है। 4 साल की नौकरी कोई नौकरी नहीं है फौज की। और ये लोग पहले अग्निवीर में जाना भी नहीं जाना चाहते। पहले फौज के साथ लोगों का इमोशन जुड़ा होता था, देश के लिए शहीद का दर्जा भी नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, इसलिए कैंटीन की सुविधा भी नहीं मिल रही है। इसलिए बच्चे अब यहाँ से जो आर्मी टी शर्ट पहनकर बच्चे घूमते थे पहले, अब तो आर्मी का टी शर्ट दिखता भी नहीं है। नहीं दिखेगा, नहीं दिखता है। बिहार में जो महागठबंधन की सरकार थी, सरकार जैसे नीतीश जी बोल रहे हैं कि हमने जॉब दिया, तेजस्वी जी ने दिया कि हमारे वजह से जॉब मिला, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल सही बात है। तेजस्वी जी ने जॉब दिया है, 5 लाख जॉब जो दिया है तेजस्वी जी की वजह से दिया गया है, नहीं तो नीतीश जी नहीं दे पाते जॉब। नीतीश जी नहीं दे पाते जॉब। और आज भी 10 सालों से बीजेपी की सरकार है, आंकड़ा उठा के देख लीजिए, लाख जॉब मुकम्मल नहीं हो पाई है पूरे इंडिया में सरकारी जॉब। नहीं, सरकारी जॉब तो जब से मोदी जी आए हैं तब से रेलवे वगैरह में आया था, लेकिन हाँ पहले पेपर लीक कम भर्ती हुई है। हाँ, पेपर लीक 2019 से लेके 2024 चल रहा है। पेपर लीक कितने 9 पेपर लीक हुए हैं, उस पे क्या कहेंगे आप? हाँ, 9 ही नहीं हुआ है, ज्यादा ही हुआ है, बट मैं एक आंकड़ा बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी वैकेंसी थी, उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस का भी हुआ, बिहार पुलिस का हुआ। तो ये सब तो पेपर लीक पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नौजवानों के लिए एक सबसे बड़ी समस्या ये पेपर लीक भी है। पेपर लीक है, हाँ जी।
सबसे बड़ी समस्या है पेपर लीक। तो वोट इस बार विकास के नाम पर, विकास के नाम पे कि राम के नाम पर? विकास के नाम पे, महंगाई के नाम पे वोट दी जाएगी। राम के नाम पर नहीं? नहीं नहीं, राम आस्था की रा- चीज है। राम आस्था की चीज है, हम मानते हैं राम को, हम भी हिंदू हैं, मानते हैं राम को, राम हमारी आस्था की चीज कहते हैं कि 5 केजी अनाज का योजना जो है, इससे आप संतुष्ट है? नहीं नहीं संतुष्ट है। हाँ। और 5 केजी अनाज तो मोदी जी बोल रहे हैं कि हर परिवार को दे रहे हैं। अनाज से क्या 5 किलो से विकास हो जाएगा? विकास शिक्षा से होता अच्छा, 5 केजी में एक आदमी 1 महीना खा लेता है? नहीं नहीं खा पाता है ना? नहीं खा पाएगा। ये 5 केजी अनाज का दाम क्या होता होगा गांव में? 5 किलो अनाज का दाम शायद 125 रुपए। 125 रुपये। हाँ जी, बस एक आदमी को 1 मंथ में 125 रुपये दी जा रही दी है। जा रही है। हाँ, अब ये मूर्ख बनने वाले नहीं है यहाँ की जनता। यहाँ की जनता समझ चुकी है कि इसके हाथों में सत्ता जानी चाहिए, और हम लोग, हमारा पूर्ण सहमत है। और नौजवानों को रोजगार चाहिए। नौजवानों को रोजगार चाहिए, और मेन मुद्दा महंगाई कम होना चाहिए। महंगाई कम होनी महंगाई कम होना चाहिए। महंगाई ने सबकी कमर तोड़ रखी है। सब- पहले क्या होता था, पहले सिर्फ मर्द जो था वो काम करके घर में पैसा लाता था, और औरत खाना बनाती थी, सबको खिलाती थी। आज औरत जा रही है काम करने के लिए और मर्द भी जा रहा है काम करने के लिए, दोनों, तब भी पूर्ति नहीं हो पा रही। महंगाई सबसे मेन मुद्दा है हमारा। हाँ, ये तो महंगाई है। महंगाई हमारा मेन मुद्दा है। महंगाई के नाम पे हम लोग वोट देंगे इस बार। महंगाई कम होना चाहिए बस। अंकल जी, इस बार बिहार में महागठबंधन कितनी सीटें जीत सकती है? 20 ले 27। 20 ले 27। 20 ले 27। और मोदी जी तो बोल रहे हैं कि हम 40 की 40 सीट जीत रहे हैं। तो पूरे हिंदुस्तान में कह रहे हैं कि राम मंदिर हमारा है। राम मंदिर मोदी जी का है नहीं, राम मंदिर तो सभी का है, सभी हिंदुओं का है ना। वो कह रहे हैं कि हमारा है, हिंदू है, हिंदू मुस्लिम को राइट करवाता है। अमित शाह है वो है। अच्छा, हाँ, ये मोदी जी कहीं राम के नाम पर अपनी दुकान तो नहीं चलाते हैं? एकदम क्लियर है कि वो अपना धंधा बना लिए हैं राम मंदिर का। राम मंदिर उनका धंधा हो गया है धंधा कि हिंदू को राम मंदिर पर राम ले मंदिर लिए। का नारा देते रहिए हाँ। और उनका वोट हाँ। ठगते रहिए। आपको श्री राम से आपत्ति नहीं है ना ना? ना, श्री राम ने शायद श्री राम तो सबके हैं, सबके हैं। सबके दिलों में सबके है, हैं। हमारे दिलों में भी है, हाँ, आपके हाँ, दिलों में हर- है, हर- ये सारे हर बच्चों के हिंदू दिलों में परिवार है, हर हिंदू के। हाँ। लेकिन मोदी जी इसका दुकान चलाते हैं। दुकान पहले चलाते भी हैं। राम जी थे। हाँ। राम मंदिर 2014 से पहले भी था। अच्छा, 2014 से पहले कंगना रनौत बोलती है कि भारत आजाद हुआ 2014 में। हाँ। क्या ये सही बात है कि भारत कंगना रनौत 2014 2014 में पैदा हुई है, तो उसको 2014 से ही पता चलेगा कि भारत आजाद तो हुआ। पैदा ही 2014 में हुई है। 2014 में पैदा हुई है वो। आज 9 साल की है कंगना रनौत। वो तो चुनाव लड़ रही है, 25 साल उसका हुआ, हाँ, तभी तो तो चुनाव लड़ रही उससे है। पूछिए जाके, उससे सवाल कीजिए जाके कि वो 2014 में बोल रही है देश आजाद हुआ है। हाँ। वो 2014 से पहले कहाँ थे? अमेरिका में थी, भारत में नहीं थी। तो भारत में, लेकिन बोल रही कि हम गुलाम भारत में थे। अच्छा, वो गुलाम नहीं, वो 2014 में ही पैदा हुई है कंगना रनौत। कंगना रनौत। हाँ, खान सर ने कहा है ना कि लोगों की आत्मा जब मर जाती, लोगों का जब शरीर मर जाता है तो आत्मा भटकती है। कंगना रनौत के साथ उल्टा है, उसका शरीर, आत्मा मर चुकी है, शरीर भटक रहा है। शरीर भटक रहा है। शरीर भटक रहा है उसका। अच्छा, इस बार कंगना रनौत वहां से जीत पाएगी कि नहीं? नहीं, नहीं जीत पाएगी। नहीं नहीं, जिसको बोलना नहीं आता उसको वोट कैसे मिलेगा, आप बताइए। हाँ, उसको बोलना आता है। 2014 में देश आजाद हुआ है हमारा। आप तो पढ़े लिखे पत्रकार हैं, आप ही बताइए। 1947 में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। हाँ जी। तो आज ये मोदी जी संसद में खड़े होकर झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया गया। एक बात बताइए आप हमको, जब हमारा चुनाव ही 51-52 में स्टार्ट हुआ है, पहला इलेक्शन डेमोक्रेटिक जो इलेक्शन था वो 51-52 में हुआ है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु 1950 में हो चुकी थी, तो वो कैसे प्रधानमंत्री बनते? हाँ, तो मोदी जी झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? ये बोला जा रहा है कि जब आजाद हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे 3 साल झंडा फहराया था नेहरू जी ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे 3 साल झंडा फहराया था। जब 51-52 में पहला लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव हुआ, अब उसमें जीते पंडित जवाहरलाल नेहरू, तब उनको पहला प्रधानमंत्री बनाया गया। इन बच्चों से हम पूछते हैं कि ये बच्चे नौजवान किस चीज का तैयारी करते हैं। तो दोस्त, आप किस चीज का तैयारी करते हैं? आर्मी की तैयारी करते हैं। आर्मी की तैयारी करते हैं। तो आर्मी का जो योजना आया है, अग्निवीर योजना, इससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, नहीं। क्यों? क्योंकि 4 साल की नौकरी है ये। तो 4 साल की नौकरी नहीं करना चाहते नहीं, हैं? नहीं। हम तो शहीद हो जाएंगे, ऊपर से कुछ भी मिलेगा भी नहीं? मिले भी नहीं, मैंने शहीद का दर्जा भी आपको नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा। तो और लोगों से बात करते हैं, क्या इस आर्मी का जो ये योजना है, अग्निवीर योजना, इससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, हम लोग तो संतुष्ट नहीं है।
4 क्यों? साल में इसलिए नहीं संतुष्ट है कि जो भी विधायक है, सांसद है, उन लोग का 5 साल का है, फिर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हम लोग को जो आर्मी 4 साल के लिए जाएंगे, कुछ शहीद का दर्जा भी नहीं मिल रहा है, पेंशन भी नहीं मिलेगा और उसके बाद कैंटीन की सुविधा भी हटा दी गई है। इसके लिए बच्चे इससे संतुष्ट नहीं हैं। बहुत ही मतलब अग्निवीर योजना जब से आई है तब से बच्चों में आक्रोश है। मोदी जी से इतना गुस्सा है कि लोग अब की बार एनडीए सरकार को गिराना चाहती है, गठबंधन इंडिया गठबंधन को लानी चाहती है। राहुल गांधी जी ने तो बोला है कि हम आएंगे हाँ, तो तो राहुल अग्निवीर गांधी को योजना वोट को हटा देंगे। देंगे। राहुल गांधी को वोट देंगे, हटाएंगे। तो क्या इस बार महागठबंधन की सरकार बन रही है? हाँ हाँ, बन रही है, जरूर बनेगी। सभी आर्मी जो बच्चे हैं जिनका 18 वर्ष उम्र हो गया है, सब दिया है, सब देंगे। राहुल गांधी को जिताएंगे। राहुल गांधी को जिताएंगे? हाँ, जरूर यानी जिताएंगे। जो भी राहुल गांधी के पक्ष में जिस क्षेत्र में भी उम्मीदवार आएगा उसको आप लोग जिताइएगा। हाँ हाँ, एकदम तो जिताएंगे। आपके क्षेत्र से कौन उम्मीदवार है? हमारे क्षेत्र सुधाकर सिंह है, आरजेडी के। आरजेडी उम्मीदवार है? हाँ, आरजेडी उम्मीदवार है। तो इस बार बक्सर से जीत सकते एकदम हैं? लंटेन जीत रही है, आरजेडी जीत रही अच्छा, है। ये शहीद का जो दर्जा नहीं मिल रहा है अग्निवीर योजना में, इससे इसको आप किस तरह से देखते हैं? इसलिए देख रहे हैं कि उनको परिवार को जो बच्चा है अपने जाकर बॉर्डर पर जाता है, अपने देश के लिए सेवा करता है, उसको कुछ नहीं दिया जाता है, बल्कि उसको ऐसे ही लौटा दिया जाता है घर पे। 4 साल के लिए मर जाता है और कोई मतलब उसको शहीद का दर्जा भी नहीं शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है। इससे इसलिए हम बच्चे संतुष्ट में नहीं है। हम तो गांव में बच्चों से बात करते हैं तो बच्चे बताते हैं कि जब से ये अग्निवीर योजना आया है तब से हमारा सपना ही चकनाचूर हो गया एकदम है। चकनाचूर हो गया है। कोई आर्मी का तैयारी नहीं करता है ना, तो पहले आप देखते कि इस रोड पर भीड़ जाम लग रहा आर्मी के रहता लिए था, भीड़ तो जाम रहती थी। सभी बच्चे आर्मी के लिए दौड़ते थे, तैयारी करते थे, लेकिन अब कोई नहीं दिखाई देता है यहाँ पे। अब कोई तो टी शर्ट भी हम पहले देखते हाँ, थे, पहले आर्मी आर्मी के टी शर्ट आप देखते होंगे कि आर्मी के टी शर्ट लगा के सब लड़का आर्मी लवर लिखता था अपने टी शर्ट पर लगा कर फेसबुक चलता पर था। एक समय था कि लेकिन आर्मी अब लवर नहीं कोई चलता है। जो होता था सब आर्मी लवर हैं, हाँ, लेकिन टी इस शर्ट बार तो लगा कर अब सब लोग फेसबुक से अपना आईडी से आर्मी कहा लवर 4 साल का। के बाद क्या करेगा? 4 साल के बाद क्या करेगा? आर्मी का जो अग्निवीर योजना है, 4 साल के बाद न पेंशन है न कुछ है। अच्छा, 4 साल के रेलवे बाद में जो वैकेंसी कम हो गई है, इस बार चुनाव के आ जाता था कि चुनाव आएगा तो वैकेंसी आएगी, लेकिन इस बार तो चुनाव के समय भी वैकेंसी कम आई लेकिन बहुत कम आई। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो जो है वो मोदी जी जो पिछले बार दिए थे वैसे ही इस बार नहीं दिए हैं। रेलवे की वैकेंसी जो ड्राइवर के वो भी बहुत कम है, टेक्नीशियन के वो भी बहुत कम है, आरपीएफ आई है वो भी बहुत कम है। लेकिन इससे संतुष्ट नहीं है भारत की युवा, जो चाहती है कि रेलवे पहले जो था कि रेलवे बहुत सरकारी जॉब में पूरा अपना भागीदारी निभाता था। हाँ, बहुत ही मिलेगी। सरकारी संस्था देश में बची रहेगी तब ना सरकारी नौकरी मिलेगी। सब रेलवे तो तो प्राइवेटेशन हो गया तो सरकारी नौकरी देंगे कहाँ मोदी जी? सब तो प्राइवेटेशन हो गया, रेल तेल सब प्राइवेटेशन हो गया, तो सरकारी नौकरी मिलेगी कहाँ से? चलिए, और 4 साल की जो अग्निवीर योजना कह रहे हैं, इन्होंने इतना गलत काम किया है। लड़कों के इमोशंस के साथ खेला है, आर्मी के इमोशंस के साथ खेला है। कोई अब आर्मी में जाना नहीं चाहता है, कोई नहीं जाना चाहता है। हमारी तरफ से सुधाकर सिंह निकलेंगे इस बार। बक्सर से सुधाकर सिंह निकलेंगे। चुपचाप लालटेन सा। इंडिया गठबंधन लोकसभा में केंद्र में सरकार बनाने जा रही है अपनी। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने जा। आप इस बार किसको सरकार बनाना चाहते हैं? महागठबंधन को बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मोदी का सारा गारंटी फेल हो गया। 10 वर्षों में जितना भी काम किए ना, सारा गारंटी फेल हो गया। अब कहना नहीं कि कितने युवा बेरोजगार हो गए हैं, सारे युवा को बेरोजगार करके 10 वर्ष से गारंटी दिखा रहे हैं। और मोदी जी आए थे तो बोले थे 2014 में नारा दिए थे कि हम आएंगे तो हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। 2 बच्चों को नौकरी नहीं लगाते हैं तो 2 करोड़ कहाँ से नौकरी देंगे? 2 करोड़ नौकरी नहीं दे पाए। 2 करोड़ के बाद छोड़िए, 2 साल में उनके कहनाम के अनुसार 10 साल में तो 20 करोड़ नौकरी होनी चाहिए थी, लेकिन 20 करोड़ तो नौकरी हुई नहीं। 20 करोड़ अभी आप देख लीजिए ना, अब 10 वर्षों में 10,000 से भी ज्यादा वैकेंसी नहीं आ रही है। 15 लाख अकाउंट में भी नहीं है, अकाउंट में नहीं आया। 15 लाख रुपया खाता में भी नहीं तो ये आया तो हमारे। अमित शाह बोल दिया था कि हम ये जुमला था चुनाव हाँ, तो जीतने के इस लिए। बार जुमला की वजह से वो जाने वाले हैं। जाने वाले हैं पक्का तय है। हाँ, जनता ने मन बना लिया है इस बार। चलिए ठीक है, इस बार जुमला की पार्टी नहीं आएगी। जुमला की पार्टी नहीं आएगी इस बार शासन में। इस बार जो आएगा ईमानदार नेता, ईमानदार जो विकास करेगा हमारे देश के लिए वही आएगा। चलिए अच्छी बात है। विकास के नाम पर वोट, विकास के नाम पे, महंगाई के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे वोट दिया जाएगा इस बार। राम मंदिर के नाम पे वोट नहीं दिया जाएगा। इसको राम मंदिर आस्था का विषय है। हमारी आस्था राम मंदिर में। चलिए हम बात करते हैं, एक संत जी हैं और उनसे बात करते हैं कि इस बार किसकी सरकार बन रही है? इस बार किसकी सरकार आप बना रहे हैं?
संतों का ये बक्सर बहुत पहले से संतों का जगह रहा है। यहाँ भगवान राम भी आए थे बक्सर में। तो इस बार बक्सर में आप किसे जिताना चाहते हैं? अरे भाई ये जब जितावे का वजह देश के अच्छा से ले चले, जो देश को अच्छा से ले चले। हाँ। तो इस बार आप राहुल गांधी को कैसे देखते हैं? क्यों नेता के हमनी के नहीं जाना, जीवन अच्छा से काम करी, लड़कन के पढ़ाई लिखाई, स्कूल पर ध्यान, पानी पर ध्यान, ये बच्चे हर एक जीव के जे जानी वो है नेता है और वही साधु। तो ये बच्चे तो बता रहे हैं कि अग्निवीर योजना आया है, तो अब से हम लोग आर्मी का तैयारी करना ही छोड़ दिए हैं। हाँ। तो ये बात सही है? आप संत है, आपके अपने क्षेत्र में जानते हैं। ये तो बच्चा अपना नहीं बताएगा जो हमारा विकास कहाँ लोस गिरता ये है। लोग तो बता रहे हैं कि मोदी जी अग्निवीर योजना लाकर हम लोग को बर्बाद कर दिए हैं। हम लोग बर्बाद कर दिया है तो उसको मत दो, उसको वोट मत दो ना। जो बर्बाद करता है उसको मत दो, जीवन बिगाड़ता है उसको क्यों रखता है? ये बच्चे बता रहे हैं कि इस बार हम लोग राहुल गांधी को लाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि हम आएंगे तो अग्निवीर योजना को उखाड़ कर फेंक देंगे, यानी इस योजना को ही हम हटा देंगे। केहू ना हटावेला, मुंह से हटावे ले लो। राहुल गांधी को आप जानते हैं? वो संत हैं, जानता नहीं, वो भी संत हैं। ऊपर से खाली संत है, आत्मा से सब साले लुटेरा है। ये भारत के लिए उसने शादी भी नहीं की, सब लुटेरा है। भारत के लिए उसने शादी भी नहीं की ना, मत शादी किया है, बाकी लोभ में है। लोभ है? हाँ। उसका क्या लोभ है? काहे नहीं लोभ है? उसके घर में 3-3 तो प्रधानमंत्री बने थे। जो विकास बिगाड़ता है तो क्यों नहीं उसको मारता है गोली? जो पावर है तो उसको उसको पावर दीजिएगा तब तो। अभी पावर है क्या? पावर है, आप संत पावर है, लड़ने के पावर है, बोका बनाते हैं। आप बताइए, ये बच्चों के पक्ष में है या मोदी जी के पक्ष में है? मुआ दे खैला बगर 5 किलो अनाज को फुलल बड़ा लोग, माने 5 किलो अनाज को 5 किलो अनाज में तब का लड़कन के सुना, स्कूल तो साफ खत्म, लड़का साफ खत्म। 4 बरिस जो दिन 4 बरिस पे का कमा कर लिए है लड़का बा तहार, चाहे हमार मीडिया वाला हवा ठीक बा। शहीद का दर्जा भी नहीं मिल रहा है कि दर्जा का छोड़ा ना, लड़का भाई पढ़ावल लिखावल हमनी के जन्म भर के कमाई उनकर मजदूरी करके कोई नहीं जा। इ लड़का कहाँ कौना जोग बाड़े से तनी हमारे से बताओ तो तुम भाई, तू ही बताओ था। क्यों जोग बाड़े से? सब भी लड़के तो बेरोजगार है। 4 बरिस के नौकरी निकल रहे, 4 बरिस में यानी के पढ़ाई के दाम ना आई। सही बात है, आई नहीं आ पाएगा। पालन पोषण का इनका कहाँ से आएगा? जब से 10 बरिस से राज चलाओ 10 बरिस की 20 बरिस 10 बरिस से का कोई ले बड़े करके हमारे को बता। हम मीडिया वाला कोई ने जो बताओ, मीडिया वाला जो हमारे से का कोई ले बड़े, पूरा जनता का लूट के पैसा अपना देले, मोर रेल बेच देले, मोर चीज बेच देले, का कोई ले बड़े, का कोई ले बड़े हमारे को बताओ ना, जो का कोई ले बड़े, का कोई ले बड़े, कुछ नहीं खन कोई ले। मोदी जी कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। अब बोल रहे हैं कि हम आएंगे तो इस बार हम 400 पार फिर आ रहे हैं। 400 पार आ जाए हैं तो पार ना हो, 400 पार 400 पार आए हैं तो घपलाबाजी से हरदम वोट लेता रहे, घपलाबाजी से 500 1000 ले ली है। क्या ईवीएम चोरी करते हैं? क्या ईवीएम से कुछ खिलवाड़ करते हैं? क्या बटन दबावल जाता, इनका पता चल जाता, मैं उनके पता। अब दूसर का बात बतियावे के बाद। चलिए।